श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्रीराम श्रीराम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धिविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कौशलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसंगिनौ। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपर्पीत परागपुञ्जम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी
सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावऊँ सिया राम के हनुमत होहु सहाय। है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। लोक और परलोक सुधारे शोक दूर विश्राम की। है कथा राम की जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। रामचरितमानस जो गाए सुन कान अमृत सा पाए। हो विश्वास तो मिट भी जाए लिखी विधाता बाम की। है कथा राम की जीव के बड़े काम की। है ये कथा राम की जीव के बड़े काम की। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राघवेंद्र वात्सल्यमयी माँ जानकी की कृपा से हमारा ये परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम के चरित्र को हम विज्ञान के माध्यम से घर घर तक पहुंचा पाएं। हम उनके श्री चरणों में बैठ के कथा को निरंतर गाएंगे। क्रम पूर्वक ये क्रम रहेगा। आज कथा का क्रमांक पहला है। सबसे पहले हम चर्चा करें कि गोस्वामी जी ने एक क्रांति की ग्रंथ का नाम रखकर उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ का नाम होगा श्री रामचरितमानस। मानस का शाब्दिक अर्थ है मान सरोवर। मूल रूप से ये गोस्वामी जी की कल्पना है कि यह तालाब है। यद्यपि पूर्व के कवियों ने भगवान राम के चरित्र को जब भी गाया तो बहुधा उन्होंने इस ग्रंथ का नाम रामायण रखा। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने ग्रंथ का नाम रामायण रखा और अन्य कवियों ने भी आनंद रामायण, भुशुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण। और इस अंतर के पीछे जो एक भाव है वो ये कि रामायण का शाब्दिक अर्थ होता है राम जी का अयन। अयन अर्थात धाम, घर। तो रामायण का अर्थ हुआ मंदिर, राम जी का घर। और दूसरी तरफ गोस्वामी जी ने जब लिखा कि ये रामचरितमानस है, ये मानसरोवर है, ये एक तालाब है। और दोनों के अंतर को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जहाँ एक और मंदिर है तो मंदिर की मर्यादाएं हैं। मंदिर में किसी को प्रवेश करना है तो उसको निर्मल होके जाना पड़ेगा, वहाँ की मर्यादा है। लेकिन तालाब में किसी निर्मलता की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे निर्मल होने के लिए जाते हैं। तो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि जिनका मन निर्मल है, जिनका मन पवित्र है,
वो रामायण में प्रवेश करें, लेकिन जिनको निर्मल होना है, जिनको पावनता चाहिए, वो श्री रामचरितमानस का अवगाहन करें। इसलिए उन्होंने ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। और गोस्वामी ने लिखा भी, रामचरित मानस यह नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। रामचरित, इसके श्रवण से व्यक्ति को विश्राम प्राप्त होगा। गोस्वामी जी से पूछा गया कि आपने इतना बृहद ग्रंथ लिखा तो आपको तो थकान हुई होगी। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, भगवान के चरित्र को हमने गाया। और पूरा ग्रंथ लिखने के बाद अंत में उन्होंने ये घोषणा की, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। मैंने ग्रंथ की रचना की, भगवान के चरित्र को लिखा, तो मैं परम विश्राम पा चुका हूँ। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में 2 ग्रंथ जो सबसे प्रमुख हैं, जिसमें से पहला श्री रामचरितमानस और दूसरा ग्रंथ है विनय पत्रिका। दोनों ग्रंथों में मूल रूप से अंतर यह है कि श्री रामचरितमानस में उन्होंने भगवान की कथा को लिखा और भगवान की कथा को अपने मन को सुनाया। जिस ग्रंथ में भगवान की कथा उन्होंने अपने मन को सुनाई, तो उस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस। और दूसरा ग्रंथ है जिसमें गोस्वामी जी ने अपने मन की व्यथा को भगवान को सुनाया, और तो उस ग्रंथ का नाम गोस्वामी जी ने लिखा कि वो विनय पत्रिका है। और जीव की धन्यता इसी में है कि हम भगवान की कथा सुने और भगवान हमारी व्यथा सुने। इस रूप में ये पूर्ण है। तो वक्ता का एक कर्तव्य भी कि ग्रंथ का प्रारंभ करे, उसके पहले ग्रंथ का परिचय कराए। तो मैं संक्षेप में ग्रंथ का परिचय कराऊं। श्री रामचरितमानस यह पवित्र ग्रंथ, और गोस्वामी जी ने इसमें 7 सोपान लिखे। ये 7 सोपान मानो ये मोक्षदायिनी 7 पुरियां हैं, मानो संगीत के 7 स्वर हैं। पहले सोपान का नाम गोस्वामी जी बालकांड लिखते हैं, दूसरे का अयोध्या कांड, तीसरे का अरण्य कांड, फिर किष्किंधा, सुंदर, लंका, और अंत में उत्तरकांड की गोस्वामी जी रचना करते हैं। तो इस रूप में 7 कांड के रूप में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई। और मैं एक बात जरूर कहूँ कि गोस्वामी जी ने इतना बृहद ग्रंथ लिखा, लेकिन यह ग्रंथ किसी विवाद का विषय नहीं है। कहीं कोई विवाद की समस्या नहीं है। पूरे ग्रंथ में कहीं विवाद शब्द ही नहीं आता। ये संवाद का ग्रंथ है। तो आप पूछेंगे कि इसमें फिर कौन से संवाद हैं? गोस्वामी जी कहते हैं इसमें 4 संवाद हैं। सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर, घाट मनोहर 4। इस तालाब के 4 घाट हैं, इस मानसरोवर के 4 संवाद हैं, जिसमें कथा का प्रारंभ होता है तीर्थराज प्रयाग में। महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम है, वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी पधारते हैं। तो भरद्वाज मुनि ये कर्म घाट के प्रतिनिधित्व करते हैं। तापस समदम दया निधान कह के गोस्वामी जी इनकी प्रशंसा करते हैं। कर्म घाट के आचार्य के रूप में श्री भरद्वाज जी विराजमान हैं प्रयागराज में। उसके बाद में गोस्वामी जी चर्चा करते हैं भगवान शिव के चरित्र की।
भगवान शिव मूल रूप से अखंड ज्ञान के प्रतीक हैं। तो ये दूसरा घाट है, दूसरा सोपान है, दूसरा संवाद है जो कि कैलाश पर हो रहा है। भगवान महादेव भवानी को कथा सुना रहे हैं। यह हुआ ज्ञान घाट। तीसरा घाट है नीलगिरी पर्वत पर। गोस्वामी जी कहते हैं कि कागभूषुंड जी विराजमान हैं और वहाँ पे गरुण जी अपने संशय को लेकर जाते हैं। तो कागभूषुंड जी भक्ति घाट के आचार्य हैं। और चौथा घाट गोस्वामी जी कहते हैं ये दीनता का घाट है, दैन्य का घाट है, जिसमें आश्रय को कोई भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं है। और गोस्वामी जी ये भी कहते हैं कि भगवान को दैन्यता प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो दीन घाट में गोस्वामी से पूछा गया कि इसके आचार्य कौन है। उन्होंने कहा कि इसका आचार्य मैं स्वयं ही हूँ। तो पूछा कि श्रोता कौन है। उन्होंने कहा कि श्रोता कोई और नहीं, ये मेरा जो सठ मन है वही इस घाट का श्रोता है। अंत में गोस्वामी जी कहते भी हैं, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना, गनिका अजामिल व्याध, गीध गजादि खल तारे घना, पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अपने मन को सुना रहे हैं। तो ये संक्षेप में कुछ परिचय। आज हम कथा के क्रम में सबसे पहले गोस्वामी जी ने जब बालकांड की रचना की तो उन्होंने सप्त श्लोक मंगलाचरण में रखे। और मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगल आचरण। जिसका आचरण मंगल हो उसी के चरण भी पूज्य होते हैं, उसी को पूजा जाता है। तो गोस्वामी जी ने नवदेवों की वंदना की मंगलाचरण के 7 श्लोकों में। आज के क्रमांक में हम उन्हीं 7 श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहला श्लोक गोस्वामी जी ने लिखा, वर्णानामर्थ संघानाम, रसानाम छंदसामपि, मंगलानां च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानाम, ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने जिस शब्द से किया वो है वर्ण। वर्ण में श्लेष भी है। वर्ण का एक अर्थ तो अक्षर होता ही है, लेकिन वर्ण का एक अर्थ जाति भी है। कोई भी व्यक्ति जन्म जब लेता है तो किसी न किसी वर्ण में जन्म लेता है। लेकिन गोस्वामी जी ने मानो एक सूत्र दिया कि हम कहीं वर्ण के घेरे में ही न रह जाएं। हमारी यात्रा हो भले ही वर्ण से शुरू हो, लेकिन हम कहाँ तक पहुँचें। तो अंत में जब आप देखेंगे उत्तरकांड के वहाँ पर बिल्कुल अंत में देखेंगे गोस्वामी जी लिखते हैं कहाँ पर समापन होना है वर्ण से लेकर। पुण्यम पापहरम सदाशिवकरम, विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोहमलापहम सुविमलम, प्रेमामुपूरम शुभम, श्रीमद्रामचरित्रमानस्मिदं वक्त्यावगाहन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरणैर, दिहन्ति नो मानवाः। उन्होंने कहा वर्ण से हमारी यात्रा, शरीर की यात्रा भले ही प्रारंभ होती हो, लेकिन हम इन सब को लांघ कर मानव तक जाएं। हम मानव बने, हम मनुष्य बने। ग्रंथ का प्रारंभ जिस अक्षर से शुरू होता है वो वा है वर्ण में, और
अक्षर शास्त्र कहता है कि वह अमृत बीज है और ग्रंथ का समापन भी इसी अक्षर से होता है, वा से ही होता है। तो मानव गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है वो अमृत का भरा हुआ कलश है और भगवान की कथा है ही अमृत। भगवान का नाम अमृत है, भगवान की कथा अमृत है, भगवान का रूप अमृत है, भगवान सर्वांग रूप से अमृत ही है। अमृत के सिवा वहाँ पर कुछ भी नहीं, ईश्वर अमृतमय है। तो ये कथामृत है। आप श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ पर गोपियाँ गाती हैं, तौ कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम तौ कथामृतम। भगवान की कथा अमृत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान का नाम अमृत है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। वो धन्य हैं जो निरंतर राम नाम के अमृत को पीते रहते हैं। एक और अमृत है जो देवों के पास है और एक यह अमृत है भगवान की कथा का। और दोनों में हम देखें कि अंतर क्या। जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे महाराज परीक्षित को, तो उस समय देवता अपना अमृत कलश लेके आए और उन्होंने कहा भगवान सुखदेव से कि भगवान, आप परीक्षित को बचाना चाहते हैं तो उसकी औषधि हमारे पास है, हम एक सौदा कर लेते हैं, और वो ये कि ये अमृत कलश आप ले लो, आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, परीक्षित के प्राण बच जाएंगे, और ये कथामृत है, ये आप मुझे दे दो। और तब उन्होंने कहा, भगवान सुखदेव ने कहा कि नहीं नहीं, आपके अमृत से कथामृत की कोई तुलना नहीं है। कहाँ वो कांच के टुकड़े और कहाँ ये हीरे मोती जैसी भगवान की कथा। कहा कि तुम्हारा जो अमृत है वो अमर कर सकता है, अभय नहीं करता, लेकिन भगवान की कथा है वो जीव को अभय करती है। मृत्यु का भय ही नहीं रहता, अभय कर देती है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा अमृत जो प्रकट हुआ उसके मूल में विवाद है, उसके मूल में द्वेष है। वो झगड़े के बाद प्रकट हुआ, लेकिन ये भगवान की कथा के मूल में विवाद नहीं है, इसके मूल में संवाद है। ये प्रेम से भरी हुई कथा है। तो वर्णा नामृत संगा नाम, वह अक्षर अमृत बीज है और मानो ये अमृत का कलश है। पहला श्लोक गोस्वामी जी ने 32 अक्षरों का लिखा अनुष्टुप छंद में, और भगवान वाल्मीकि ने भी अपने रामायण की रचना की, तो जो प्रथम श्लोक है वो भी 32 अक्षर अनुष्टुप छंद में ही रचा। और नाभा स्वामी जी भक्तमाला में कहते हैं कि गोस्वामी जी कोई और नहीं, स्वयं महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आए। कल कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि जी ही तुलसी बनकर आए। तो पहले श्लोक में गोस्वामी जी ने सबसे पहले अगर किसी की वंदना की तो वाणी की वंदना की, और फिर विनायक अर्थात गणेश जी की वंदना की। सबसे पहले वाणी की वंदना करने का उनका उद्देश्य ये भी रहा होगा कि गोस्वामी जी ने एक क्रांति की और उन्होंने मानो बताया पूरे विश्व को कि हमारा सनातन धर्म इस बात का उपासक है कि सबसे पहले हम स्त्रियों का आदर करते हैं, देवियों का आदर करते हैं। इसलिए उन्होंने वाणी की वंदना की, और सिर्फ वाणी की ही नहीं,
विनायक के पहले वाणी की वंदना की, शिव के पहले पार्वती जी की वंदना की, राम जी के पहले उन्होंने सीता जी की वंदना की। तो हमारे यहाँ तो बराबर आदर रहा है देवियों का। और आप देखेंगे कि भगवान शिव का के लिए तो एक रात्रि होती है जिसको हम महाशिवरात्रि कहते हैं, लेकिन दुर्गा जी की नवरात्रियों की हम उपासना करते हैं। तो उन्होंने पहले श्लोक में वाणी और विनायक भगवान गणेश जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, और गोस्वामी जी ने इसलिए भी एक साथ में इनको रखा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लिए वाणी और ज्ञान दोनों आवश्यक हैं। यदि केवल वाणी है और ज्ञान नहीं है तो वाणी का कोई मूल्य नहीं होता, और यदि केवल ज्ञान है वाणी में नहीं है तो फिर ज्ञान व्यक्त नहीं हो पाता, ज्ञान लुप्त बना रहता है। तो वाणी और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। मातृभाव से पूरक यह ग्रंथ। तो पूछा गया कि आपने तो सबसे पहले वाणी की वंदना की, कहा तो ये जाता है कि पहले भगवान गणेश ही पूज्य हैं, गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, उनकी वंदना होनी चाहिए। तब गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने बुद्धि की देवी माँ शारदा की वंदना पहले इसलिए की ताकि मेरी समझ में आ पाए कि प्रथम पूज्य कौन है। और इस भाव में उन्होंने एक भ्रांति भी समाज में तोड़ी। बहुधा ये बात कही जाती है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं भी, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, लेकिन कहा गया कि यदि हम उनकी सबसे पहले पूजा ना करें तो कोई भी काम निर्विघ्न पूरा नहीं होता, कोई ना कोई इसमें अमंगलकार हो सकता है। भगवान गणेश के पहले उन्होंने वाणी की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने एक बात कही कि जिन भगवान गणेश का उन्नत और विशाल जिनका मस्तक है, जिनके कान विशाल हैं, जिनका उदर विशाल है, तो क्या वो भगवान का हृदय विशाल नहीं होगा? क्या हम उनको प्रथम पूज्य नहीं, सबसे पहले नहीं पूजेंगे तो कोई अमंगल हो जाएगा? गोस्वामी जी ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भगवान गणेश बिल्कुल मंगल मूर्ति हैं, लेकिन उसके पहले भी यदि हम किसी की आराधना करें तो भगवान किसी का अमंगल नहीं करते। और वाणी की वंदना गोस्वामी जी इसलिए भी करते सबसे पहले क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जितने भी संबंध समाज में टूट रहे हैं, ताना बाना टूट रहा है, उसके मूल में ये वाणी का दुरुपयोग ही है। एक दफ़ा गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। कबीरदास जी भी कहते हैं कि ही तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। आप पहले सोचिए, समझिए कि हमें क्या बोलना है। तो यदि हम अपनी वाणी को सुधार लें तो फिर जीवन मंगलमय हो जाता है। एक बढ़िया सा भजन भी हम सब सुनते रहते हैं। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। उसके पहले उन्होंने भगवान गणेश की वंदना की, और एक पंक्ति में मैं भगवान गणेश को याद करूं। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी, तुम्हारी दया का प्रभु में भिखारी। प्रथम वंदना है गजानन तुम्हारी। इस रूप में गोस्वामी जी ने वाणी और विनायक को
स्मरण किया और दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती जी की वंदना की। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं भवानी को मूर्तिमती श्रद्धा के रूप में और भगवान शंकर को मूर्तिमान विश्वास के रूप में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। भगवान शंकर वक्ता के रूप में है, माँ पार्वती श्रोता के रूप में। और गोस्वामी जी का अभिप्राय ये कि वक्ता जब भी बोले तो विश्वास के साथ बोले और श्रोता श्रद्धा के साथ सुने। ये दो ही वस्तुएं हैं, श्रद्धा और विश्वास, जो हमें परमात्मा तक पहुंचाती हैं। क्योंकि बिना विश्वास के भक्ति नहीं संभव है। बिन विश्वास भगति नहीं, तहि पुन द्रवहि न राम। और बिना श्रद्धा के भी मानसरोवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जे श्रद्धा संबल रहत, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तो ये संबल है। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास हैं। और आप देखें कि भगवान शंकर को भगवान पर कितना भरोसा है। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल निकला, जहर निकला। पूरा त्रैलोक उसकी दाहकता से कांप गया। कैसे बचाया जाए संसार को इस हलाहल से? तो भगवान नारायण ने कहा कि इसको पीने में तो महादेव ही सक्षम हैं। वो हलाहल महादेव के पास पहुंचा और जब उन्हें पता चला कि भगवान नारायण ने भेजा है तो उन्होंने बिना कुछ देर किए उस हलाहल जहर को पी लिया। किसी ने भगवान से पूछा कि आपको डर नहीं लगा हलाहल पीते हुए? उन्होंने कहा कि डर होता यदि मुझे भगवान के नाम पर भरोसा नहीं होता। मुझे पता था कि मैं पहले से राम नाम का अमृत पी चुका हूँ, तो ये विष हमें नहीं मार पाएगा। पहले से हृदय में राम नाम विराजित था और ऊपर से विष आया, तो विष और राम के साथ में वो विश्राम बन गया। भगवान महादेव विश्राम को उपलब्ध हो गए। तो भगवान शिव की वंदना की मूर्तिमान विश्वास के रूप में। और इसलिए आप देखते हैं कि जब गोस्वामी जी ने ग्रंथ लिखा तो सीताराम जी के विवाह के पहले उन्होंने भगवान शंकर के विवाह का वर्णन किया। तात्पर्य ये कि साधक के जीवन में श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाए, उसके बाद ही भक्ति और भगवान का मिलन संभव है। तो भगवान शंकर मूर्तिमान विश्वास भी हैं और भगवान शंकर गुरु भी हैं, त्रिभुवन गुरु हैं। किसी भी व्यक्ति को श्रद्धा चाहिए, किसी व्यक्ति को विश्वास चाहिए, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, तो ज्ञान के लिए ज़रूरी है कि विश्वास हो और भक्ति के लिए ज़रूरी है कि श्रद्धा हो। और भगवान महादेव गुरु भी हैं जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, और भगवान शंकर विश्वास भी हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। भगवान त्रिभुवन गुरु हैं और यहाँ पर भगवान विश्वास के घनीभूत रूप है। गोस्वामी जी ने कहा कि भवानी श्रद्धा है। और श्रद्धा कैसी हो? महादेव के 15 नेत्र हैं। तो अर्थ ये कि श्रद्धा कहीं अंधश्रद्धा तो नहीं।
श्रद्धा 15 आँख वाले की पत्नी है। इसका मतलब ये कि हम जहाँ भी श्रद्धा अपनी बनाएं तो अपनी आँख को बंद नहीं करना है। आँख खोलकर हम देखें कि सामने वाला श्रद्धा का पात्र है या नहीं। अंधश्रद्धा भी ठीक नहीं है और अश्रद्धा भी सही नहीं है। एक सम्यक श्रद्धा हो। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने पुनः भगवान शिव की वंदना की गुरु के रूप में। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। गुरु को कहा कि मानो भगवान शिव ही है गुरु। और वैसे भी सनातन परंपरा में कहा गया कि भगवान, भक्त, गुरु ये सभी एक ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो महादेव ने वक्र चंद्र को अपने मस्तक पर विराजित किया। किसी ने भगवान शंकर से पूछा कि आपने वक्र चंद्र को ही क्यों अपने मस्तक पर बिठाया? और चंद्रमा में तो बहुत से अवगुण हैं, अवगुण बहुत, चंद्रमा तो ही। तो एक तो अवगुणी, ऊपर से वक्र, तो क्या आप भी टेढ़े से डरते? चंद्रमा तो ये वक्र है, आपने मस्तक पर बिठाया। भगवान ने कहा कि मैं मूर्तिमान महाकाल हूँ, मुझे किसी की वक्रता नहीं डराती। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि चंद्रमा अवगुणों से भरा हुआ है, लेकिन इन अवगुणों के साथ में चंद्रमा में एक गुण है जिसकी वजह से मैंने उसे अपने मस्तक पर बिठा लिया। और वो गुण कौन सा? कहा जब से वो भगवान के नाम के साथ में जुड़ गया तब से मैंने उसे अपने मस्तक पर बिठा लिया। जब से कृष्ण चंद्र और रामचंद्र हो गए तब से भगवान ने चंद्रमा को अपने शीश पर रख लिया। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अगले श्लोक में गोस्वामी जी ने महर्षि वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कहा कि भगवान सीताराम जी का जो गुण समूह है वो पुण्य वन है, पुण्य वन है। तो किसी ने कहा कि वन में तो कोई व्यक्ति फंस जाए तो वहाँ तो भटकाव हो सकता है। गोस्वामी जी ने कहा कि इस वन में भटकाव संभव नहीं है। यदि कोई गुरु का आश्रय ले तो भगवान के गुणों का पुण्य वन भी व्यक्ति को विहार जैसा मालूम होगा, वहाँ भी आनंद होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि, कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, दोनों की वंदना की। कहा एक इसमें आदि कवि है महर्षि वाल्मीकि, और भगवान शिव के रूप में हनुमान जी महाराज अनादि कवि हैं, जिन्होंने भगवान के चरित्र को रचा। रचि महेश निज मानस राखा, पाइस समूह सिवासन भाखा। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जैसा कोई व्यास नहीं और हनुमान जी जैसा कोई श्रोता नहीं। हनुमान चालीसा में हम सब पढ़ते हैं, रामचरित सुनिवे को रसिया,
राम लखन सीता मन बसिया, प्रभु चरित। गोस्वामी जी से किसी ने कहा है सीताराम जी का गुणग्राम का जो पुण्य वन है, तो वन में तो पक्षी भी होंगे। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें पक्षी हैं। कौन से पक्षी हैं? उन्होंने कहा कि एक इसमें कोयल है जो निरंतर कूजती रहती है। कोयल कौन? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, आरुह कविता शाखाम, वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कहा इस वन में वाल्मीकि ही कोयल हैं जो निरंतर राम नाम को कूजते रहते हैं, गाते रहते। तो कोयल के अलावा और कोई एक पक्षी? उन्होंने कहा इस वन में एक तोता भी है। और हम सब जानते हैं कि गोस्वामी जब चित्रकूट में थे और उस समय जब भगवान खुद पधारे, तुलसीदास जी उनको पहचान नहीं पाए, तो कहते हैं कि हनुमान जी महाराज तोता बन के आए और उस वृक्ष पर बैठ गए और उन्होंने उसी रूप में कहा कि जिनका आप तिलक कर रहे हो वो कोई और नहीं, स्वयं परमात्मा है। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो तोते के रूप में हनुमान जी महाराज, और गोस्वामी जी खुद को भी तोता ही कह देते हैं। कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो। कहा आप तोता क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि हमारे गुरुदेव तो हनुमान जी ही हैं, तो जो वो रूप धारण करते हैं वही रूप मेरा भी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गोस्वामी जी ने 5वें श्लोक में वंदना की श्री सीता जी की। उन्होंने कहा उद्भव स्थिति संहार कारिणीं, क्लेश हारिणीं, सर्वश्रेयस्करीं सीतां, नतोऽहं राम वल्लभाम्। कहा कि आपने तो सीता जी की पहली वंदना की, भगवान की बाद में। गोस्वामी जी ने कहा इसलिए मैंने माँ की वंदना पहले की, क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे निर्मलता पसंद है, निर्मल कोई है तो मेरे पास आए। लेकिन सीता जी कहती हैं कि मेरे पास जो आएगा मैं उसको निर्मल बना देती हूँ। गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में लिखा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाबऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जिनकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, ऐसी सीता जी की वंदना की। गोस्वामी जी ने कहा कि वो सीता जी कौन? कहा जो उद्भव स्थिति संहार, संसार का की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, पालन की जो हेतु हैं और संहार की हेतु हैं, वो सीता जी। किसी ने कहा कि लेकिन उत्पत्ति पालन स्थिति ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। कहा ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, लेकिन किसकी शक्ति से करते हैं? जब ब्रह्मा जी से पूछा गया कि क्या विश्व की उत्पत्ति आप करते हैं,
उन्होंने कहा कि पूरा संसार तो यही जानता है कि उत्पत्ति करने वाला मैं हूँ, लेकिन सच ये नहीं है। तो पूछा कि सच क्या है? उन्होंने कहा, जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ उसके पहले ब्रह्मा जी की स्तुति जब आती है, वहाँ भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जय ही सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। यही सृष्टि उपाय। कहा, भगवान आपने ही सृष्टि का संचालन, आपने ही उत्पत्ति की है, आप ही पालन करते हैं। और आप देखें कि जब हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान रहते हैं। जो अनासक्त भाव में रहेगा वही सृष्टि का सृजन करेगा। और कहा, सृष्टि का पालन विष्णु जी करते हैं, तो कहा पालन वही कर सकता है जिसके चरणों में लक्ष्मी विराजमान हो, वही पूरी सृष्टि को पालन कर सकता है। और भगवान शंकर संहार करते हैं। कहा, संहार वही कर सकता है जो ये कहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं। वही व्यक्ति, वही सत्ता संहार कर सकती है जो पूरे विश्व को एक सपने की तरह देखे। हरि और हरि नाम के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। ये गोस्वामी जी शिव जी के मुख से कहलाते। तो यहाँ पर सीता जी की वंदना की। और सीता जी कौन है? कहा, ये भगवान की महामाया है। आदिशक्ति यही जग उपजाया, भगवान की आदिशक्ति है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम जी की शक्ति से ही ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति पालन संहार करने में समर्थ हैं। वहाँ पर उन्होंने लिखा, हरि ही हरिता विधि विधिता, शिव ही शिवता जो दई, सोई जान की पति मधुर मूरति, मोदमय मंगलमयी। ऐसे सीताराम जी को दो पंक्तियों में हम भी प्रणाम करें। सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सीता जी की वंदना। और 6वें श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी की वंदना की। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वादमृषेव भाति सकलं, रज्जौ यथा हेरभ्रमः, यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधि स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। कहा कि जिनकी माया के वश में अखिल विश्व है, यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, और अखिल विश्व नहीं, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता, सभी देवता जिनकी माया के वश में, ऐसी भगवान की माया है जिसके बस में सभी हैं, और जिसकी सत्ता से झूठा संसार भी हमें सच भासता है। तो किसी ने कहा कि भगवान की माया कैसी?
गोस्वामी ने लिखा कि भगवान की माया है ऐसी कि अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल है, तो इस माया से बचा कैसे जाए। सूत्र दिया कि जिसको भगवान बचाए वही बच सकता है। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। भगवान दया करें तो उस माया से छूट सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरी माया अति दुस्तर है, लेकिन बचने का भी उपाय है। कैसी माया है? दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इस दुरत्या माया से बचने का क्या उपाय है? उन्होंने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो केवल मेरी शरण में आते हैं, माया मेताम तरन्ते, वो इस माया से तर जाते। ऐसी भगवान की माया। और कहा गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार सागर को पार करना है तो एक ही नौका है जिससे पार कर सकते हैं। यत पाद प्लव मेक मेव ही, जिनके चरण कमल ही एक नौका है इस संसार सिंधु से पार होने के लिए। भगवान शंकराचार्य मणिरत्नमाला में कहते हैं, उन्होंने कहा कि भगवान के चरण ही दीर्घ नौका है, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, वही दीर्घ नौका है जिससे पार हो सकते हैं। और आप देखें कि एक छोटी सी कील भी पानी में डूब जाती है, लेकिन फिर कुंटलों लोहा हो किसी नौका पर रखा हो, किसी जहाज पर रखा हो तो पार हो जाता है। ठीक ऐसे ही जब ये जीव भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ले लेता है, फिर उसके लिए भव सागर सुगम हो जाता है, वो व्यक्ति पार हो जाता है। ऐसे भगवान के चरण और तो भगवान के पास दो चीज़ें हैं, भगवान के पास माया भी है, भगवान के पास भक्ति भी है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें नाचना हो तो फिर हमसे माया ले जाओ, और यदि मुझे नचाना हो तो फिर हमसे भक्ति ले जाओ। वृंदावन के रसिक भक्त तो कहते हैं कि भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं गए ही नहीं। वृंदावनम प्रत्यज्य मामेकम, वृंदावनम प्रत्यज्य पाद मेकम न गच्छति। भगवान वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी कहीं जाते ही नहीं है। किसी ने पूछा ब्रजरसिकों से कि अगर भगवान वृंदावन को छोड़ के कहीं जाते नहीं है तो करते क्या हैं? और तब उन्होंने कहा कि बस वही करते हैं जो भक्ति कराती है। भगवान यहाँ पर नाचते हैं। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो भगवान की माया है जो पूरे विश्व को नचाती है, और भगवान की भक्ति ही है जो भगवान को भी नाचने पर विवश कर देती है। ऐसी भगवान की अद्भुत माया। सब जग को रही नचाए, नचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल दिखाए हरि माया जादूगरनी। कोया को पार न पावे, या सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। ऐसी भगवान की माया, और उस माया से बचने का एक ही उपाय है, यत पाद प्लव मेक मेव ही, केवल भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय। और अंत में गोस्वामी जी ने 7वें श्लोक में लिखा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे
निगदितं कुचदन्नतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। उन्होंने कहा ये ग्रंथ नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, ये सभी पुराणों से, सभी वेदों से, सभी शास्त्रों का सम्मत ग्रंथ है और अन्य भी जितने ग्रंथ हैं सबकी सम्मति इसमें है, सभी का भाव इसमें एकत्रित किया गया है। मानो उन्होंने कहा कि परमात्मा के बारे में हम कोई मनमानी व्याख्या नहीं कर सकते। किसी भी ग्रंथ के मूल में आधार होता है वेद, क्योंकि वेद को कहा गया है, वेद का एक नाम श्रुति भी है, वेदों को सुना गया है, भगवान का ही विग्रह है। तो हमारी व्याख्या मनमानी ना हो, हमारी व्याख्या वेदानुकूल हो, वेद सम्मत हो। और मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई बालक विद्यालय में जाता है तो वो मनमानी वेशभूषा नहीं पहन सकता, जो वहाँ का डेकोरम हो, जो वहाँ की व्यवस्था हो, बच्चे को वही माननी चाहिए। कोई अधिवक्ता, कोई वकील जब कोर्ट में जाता है तो वहाँ की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो ड्रेस है, वहाँ की जो वेशभूषा है, उसी में जाता है, वहाँ मनमानापन नहीं चलेगा। ठीक ऐसे ही किसी भी ग्रंथ की किसी को व्याख्या करनी हो, किसी एक नए ग्रंथ की रचना होती हो, तो वो वेदानुकूल हो, वेद सम्मत हो। और ये ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसमें गोस्वामी जी ने कहा कि इसमें सभी ग्रंथ शामिल हैं, सभी का निचोड़ है। और आप देखें अंत में जब हम रामायण जी की आरती करते हैं, वहाँ भी तो बात आती ना, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी है, सब कुछ समाहित है। और आपने एक इस ग्रंथ को सुन लिया तो इसका अर्थ हुआ कि आपने सारे ग्रंथों को सुन लिया। रहीमदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ पुराण नहीं है, ये मुसलमानों के लिए कुरान भी है। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम यव नहीं प्रगट कुरान। तो उन्होंने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुछ दन्न तोपि। उनसे पूछा गया कि इस ग्रंथ की रचना आप क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए। और एक जगह इन्होंने ये भी कहा कि हमारी रचना है वो एक काम करेगी, क्या? कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। भगवान के चरित्र की ये जो रचना है वो सबका हित करेगी। इसका अर्थ यह कि गोस्वामी जी ने जो इस ग्रंथ की रचना की वो स्वांतः सुखाय है और सर्वहिताय है, सबका हित करेगी। एक अच्छी बात उन्होंने ये कही, वो ये कह सकते थे कि इस ग्रंथ की रचना मैं स्वयं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सभी ग्रंथ का आश्रय ले रहा हूँ। भाव ये कि कहीं ये विवाद का ग्रंथ ना बन जाए, इसलिए उन्होंने इदमित्थम की बात नहीं रखी कि ऐसा ही है। जैसा कि भगवान शंकर कहते हैं, जब भगवान ने पूछा कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तब उन्होंने यद्यपि अवतार के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन मूल रूप से उन्होंने एक बात कही कि हरि अवतार ही तुझहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। क्यों अवतार होता है, ऐसा ही है, ये कोई नहीं कह सकता। तो 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने नवदेवों की वंदना की और गोस्वामी से पूछा गया कि इस ग्रंथ को लिखने का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस ग्रंथ को लिखने के 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये कि स्वांतः सुखाय, अपने हृदय की शांति के लिए, अपने हृदय की सुख के लिए।
हम ये ग्रंथ लिख रहे हैं। दूसरी बात यह कि मोरे मन प्रबोध जही होई, मेरा मन समझ जाए। हमने किसी को समझाने का ठेका नहीं लिया, हमारा मन समझ जाए, हमारा मन मान जाए, हमारे मन को प्रबोध हो जाए, बस उतना काफ़ी। तो मेरा मन बिगड़े ना, बस इतना काफ़ी है। दूसरा उद्देश्य ये। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस पवित्र ग्रंथ को लिख रहा हूँ। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारिधि, पारु कवि कौन लहो। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहो। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए हमने इस ग्रंथ को लिखा। और ब्रज का एक मधुर भाव है, हम गुनगुनाएं एक पंक्ति में, फिर आज के क्रमांक को मैं यहाँ पे विश्राम दूँ। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल, ये बोल बड़े अनमोल। रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। इस तरह से 9 श्लोकों में गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में उन्होंने 9 देवों की वंदना की। आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम दूं। 2 मिनट के लिए हरि नाम का संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय